इश्क की दास्तां नागमणि। मंत्र हटाने का समय आ गया है। अब तुम इसे कुमकुम और नींबू के उबलते हुए पानी में डालकर अपनी शक्तियां वापस ले सकती हो पारो। शक्तियां वापस लेना या न लेना तुम्हारा निर्णय होगा, पर अगर तुम इसे नहीं लेना चाहती तो इस लाठी को नष्ट कर देना, क्योंकि इसमें तुम्हारी शक्तियों के साथ उस चुड़ैल की काली शक्तियां भी हैं। हम चलते हैं पारो। लाठी को मंत्र से कैद कर लिया था, लेकिन नागिन तो तुम्हें बनना होगा पारो, वो भी शंकर के सामने। हे भोलेनाथ, एक नागिन बनकर पैदा होना, एक नागिन बनकर जन्म लेना आप ही का आशीर्वाद है। मगर ये आशीर्वाद अब हमें नहीं चाहिए। अपनी सारी शक्तियां, अपनी ताकत आज हम त्यागते हैं उस प्यार के लिए जिसे आप ही हमारी जिंदगी में लेकर आए, जिसके साथ आप ही ने हमारा मिलन कराया। हमें उम्मीद है जिस तरह आज तक हर कदम में आपने हमारा साथ दिया, इसमें भी देंगे। जय भोलेनाथ। आज से हमारे और शंकर की नई जिंदगी की शुरुआत होगी। आज से हम अलग अलग नहीं रहेंगे, आज से एक नई शुरुआत करेंगे। शिव शंकर। शुरुआत नहीं,
अंत है। आज तेरा शंकर तेरा असली रूप देखेगा। मैं उसे दिखाऊंगी। हे भोलेनाथ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम पर और शंकर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आखिरकार ये छड़ी मुझे मिल ही गई। जीजी, इसका मतलब हमारी शक्तियाँ हमें आज वापस मिल जाएंगी। हाँ दीदी। हाँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मुझे पता चल गया है। बेचारा महागुरु। को ये सरप्राइज बहुत पसंद आएगा। इतना अच्छा सजाऊंगा कि खुश हो जाएगी वो। अरे कैसे फंस गया? जल्दी तो। नागिन। जीजी, जीजी, वो पोषण तो पी लिया, एक बार शक्तियों की भी जांच कर लेते हैं। हाँ, दीदी रंबा सही कह रही है।
मनमोहन, अब तुम्हारी बारी। हाँ दीदी। दीदी, मेरी शक्ति वापस आ गई। दीदी, जीजी, अब आपकी बारी है। जीजी, जीजी, यही मौका है उस नागिन को खत्म करने का। अब आपका सपना पूरा हो सकता है। हाँ दीदी, उस नागिन की ताकत हमारे हाथों में है, कुछ नहीं कर पाएगी वो। हाँ, पारो को नागिन की शक्तियां देना जरूरी है। नागिन? दीदी, ये क्या कह रही हो आप? चल के खत्म कर देते हैं उसे। तुम दोनों को कभी कुछ समझ नहीं आएगा ना। पारो और शंकर एक दूसरे की ढाल है। पारो का सिंदूर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और जब तक उसकी मांग में सिंदूर रहेगा, शंकर उसके साथ रहेगा, तब तक हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पर अगर पारो से वो नागमणि लेनी है तो शंकर को उससे दूर हटाना होगा, और उसके लिए शंकर को ये पता चलना जरूरी है कि पारो एक नागिन है। जैसे ही उसको पता चलेगा कि पारो नागिन है, उससे नफरत करेगा और उससे दूर चला जाएगा। पारो की शक्ति और उसकी सच्चाई आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी, क्योंकि आज शंकर को पता चलेगा कि आखिर में उसकी पत्नी कौन है, और फिर नागमणि हमेशा हमेशा के लिए मेरी। नागिन का खेल खत्म। जल्दी चल, वैसे लेट हो रहा। इलेक्ट्रिक के शॉक लगने की वजह से बॉडी को बहुत जोर का झटका लगा है, जिसके वजह से शंकर कोमा में चले गया है। बड़े सरकार, शंकर कोमा में है, इनको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। शंकर नाग है, उन्हें ठीक करने के लिए शिवजी के मंदिर में ले जाना होगा हमें। बुआ जी, अस्पताल से पहले हमें
शंकर को भोलेनाथ के मंदिर लेके जाना होगा। पारो, पूजा पाठ की ताकत अपनी जगह पे है, और ये बकस शंकर बाबू को अस्पताल लेके जाना ही सही है। पूजी, गीता, एक बार पारो की बात तो सुन ले। क्या सुने अम्मा? बात वो सुनी जाती है जिसमें दम हो। ये आपकी चाहिए थी बात कम करती है, बकवास ज्यादा करती है। देखो, आखिरी बार कह रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि तुम हमारे परिवार के हर मामले में दखल दो, समझी कि नहीं? डॉक्टर के साथ साथ इस वक्त शंकर को भोलेनाथ की भी जरूरत है। अब वही कुछ कर सकते हैं। अब मुझे पारो को ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा काम तो खुद पे खुद हो गया। शंकर कोमा में चला गया और बहुत जल्दी मर भी जाएगा, और फिर इस पारो को बचाने वाला कोई नहीं होगा। और जब ये पारो कमजोर पड़ेगी तो मेरी नागमणि और पारो की सारी शक्तियां मेरी होंगी। पता नहीं लल्ला को क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। हे भोलेनाथ, हमारे सुहाग की रक्षा कीजिएगा। हमारे शंकर को बचा लीजिए। आधा तो मर गया तुम्हारा पति, आधा बचा है, और वो जो आधा बचा है ना, उसे मैं मार दूंगी। अब ऐसे किसी को मरता हुआ छोड़ना अच्छा है क्या? अच्छा लगता है नहीं ना? ले चुड़ैल, अगर हमारे शंकर को नुकसान पहुंचाने का सोची भी ना, जलाकर राख कर देंगे। मुझे जलाएगी तू? अब देख मैं तेरा सिंदूर कैसे उजाड़ती हूँ। जीजी, ये शंकर, आपको कुछ नहीं होगा, हमारा मन जानता है। अब आपको सिर्फ भोलेनाथ ही ठीक कर सकते हैं। बबली जी, बबली भैया, आप भैया को लेके कहाँ जा रहे हो? हाँ? बुआ, बुआ, दादी। बबली बेटा, इतनी रात या शोर क्यों मचा रही? पहले जाके लल्ला को देखे।
हम कहाँ लेके जा रहे हैं आपके भैया को? हम आपके भैया और हम ना खेल खेल रहे हैं। खेल खेल रहे हैं? हाँ, शांत। हाँ, हम ना वो लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। हाँ, और हम आपके भैया को छुपाएंगे ना भोलेनाथ के मंदिर में, तो किसी को नहीं पता चलेगा कि आपके भैया कहाँ छुपे हैं, और आपके शंकर भैया खेल जीत जाएंगे। शंकर भैया जीत जाएंगे। हम तो चाहते हैं शंकर भैया जीत जाए। प्लीज शांति से जी। किसी को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो शंकर भैया हार जाएंगे ना। आपको अच्छा लगेगा क्या? हम नहीं चाहते शंकर भैया हार जाए। आप ना भैया को बहुत अच्छी जगह छुपा दो, कोई नहीं ढूंढ पाएगा, हम किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है भाभी? हाँ, जल्दी जाओ, छुपा देते हैं। जाओ। कहाँ गया मेरा लल्ला? अरे कमरे की हालत देखो। कुछ नहीं होगा अम्मा, कुछ नहीं होगा। अम्मा संभालो अपने आप को। अरे आओ हमारे साथ। कुछ भी हो जाए, आज ये पारो शंकर को मुझसे बचा नहीं सकती। कुछ नहीं होने देंगे आपको। अम्मा शंकर यही होगा, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। और वो बबली की भी चिल्लाने की आवाज आ रही थी, वो जानती होगी शंकर कहाँ है। हम जरा देख के आते हैं। आओ दीदी आ जाओ। चलो हम आपको तुम अम्मा के साथ क्या ना करो, माफी क्या ना करो। क्या हो रहा है ये सब? कहाँ गया होगा मेरा लल्ला? हे भोलेनाथ, जिंदगी भर आपकी भक्ति किए हैं हम, और बदले में कभी कुछ नहीं मांगा, मगर आज मांगते हैं। हमारे सुहाग की रक्षा कीजिए भोलेनाथ, हमारे शंकर को बचा लीजिए। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आपको हमारे शंकर को बचाना होगा, बचाना ही होगा। कुछ नहीं हो सकता ही नहीं। छोड़िए मुझे। कहाँ है पारो, और वो हमें दिख क्यों नहीं रही? ये तो सिर्फ एक ही फ्लोर का फुटेज है, वो किसी और फ्लोर पर हो सकती है। छोड़िए मुझे। तुम इंसान किसी काम के नहीं होते।
तक आप हमारे शंकर को हमें लौटा नहीं देते, हमें कसम है आपकी, अपनी भक्ति की, हम यहां से हिलेंगे भी नहीं। हे बबली, बबली कहाँ हो? तू ठीक तो है? हाँ वो हम ना बात तो चिल्ला क्यों रही थी? हम आपके भैया को छुपाएंगे ना भोलेनाथ के मंदिर में। आपके शंकर भैया खेल जीत जाए, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो शंकर भैया हार जाएंगे ना। अब बोल भी। वो हमें नींद आ रही थी ना, तो हमें सोने के लिए बिस्तर ही नहीं मिल रहा था। शाबाश, नींद आ रही थी। अरे हवेली है क्या, न जगह देखती है न मौका देखती है, शुरू हो जाती है। तू तो शांत रहो। जरा भी नौटंकी की ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जब जा बैठो यहाँ पे, हम जा रहे हैं शंकर को ढूंढने। बबली तुम भी ना, चलो आओ यहाँ पे बैठो। तुम यहाँ पे आराम करो, फिर हम घर चलेंगे, ठीक है? अब शोर नहीं करना, यही बैठना। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और शंकर भैया जीत जाएंगे। अरे बबली, कहाँ जा रही थी? नींद। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुम्हें पता है तुम्हारे भैया और भाभी कहाँ हैं इस वक्त? भैया भाभी? नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता, हम जा रहे हैं। पता तो तुम्हें सब कुछ है, लेकिन तुम बताना नहीं चाहती। नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हमारा हाथ छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, छोड़ देती हूँ। अब तुम्हें पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम बता नहीं सकती तो क्या हुआ, दिखा तो सकती हो। हम आपके भैया को छुपाएंगे ना भोलेनाथ के मंदिर में, तो किसी को नहीं पता चलेगा कि आपके भैया कहाँ छुपे हैं, और आपके शंकर भैया खेल जीत जाए। जब तक आप हमारे शंकर को बचा नहीं लेते, हम नहीं रुकने वाले। नहीं रुकेंगे भोलेनाथ, हम नहीं रुकेंगे।
ऐसा नहीं होने दूंगी। ये नहीं बच सकता। जीजी, माना कि आप परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने बाल नोचेंगी। जीजी, वो देखिए। आज तेरा सुहाग भस्म होकर रहेगा नागिन। इस आग से नहीं बच पाएगी। आज तो तेरा खेल खत्म, और तेरे इस नाग का भी। बुला अपने भगवान को और आकर बचाए तुझे, बचाए तेरे इस नाग को। बुला। जितनी मिन्नतें मांग सकती है ना, मांग ले अपने भगवान से, क्योंकि आज तेरा भगवान कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज तू नागिन और तेरा ये नाग दोनों जल के इस आग में भस्म होंगे। हमेशा हमेशा के लिए तुम दोनों का अंत आज ही। मैं भी तो देखो तेरा भगवान कैसे आता है तुम दोनों को बचाने। आज तुम दोनों का किस्सा खत्म। बुराई पे जीत हमेशा अच्छाई की होती है चुड़ैल। हमारे भोलेनाथ है हमारे साथ। पूर्ण विश्वास है हमें कि हमारे शंकर को या हमें कुछ नहीं होगा। हमें विश्वास है भोलेनाथ कि आप हमारे शंकर के प्राणों की रक्षा करेंगे। आप हमारे सुहाग को आज भी नहीं आने देंगे। पूरा विश्वास है हमें। आपको हमारे शंकर को बचाना होगा भोलेनाथ। तू बहुत बड़ी बेवकूफ है, क्योंकि मोहिनी के जादू के आगे तेरे इस भगवान का जादू कुछ भी नहीं। आज तू हार गई। देखा ना तूने चुड़ैल, हमारे भोलेनाथ के सामने तेरी और तेरी शक्तियों की कोई औकात नहीं। अब अगर अपनी जान बचाना चाहती है तो जा, भाग जा यहाँ से, क्योंकि तेरे पाप की आग भोलेनाथ की गंगा की पवित्रता से नहीं लड़ पाई। ठीक है ना? हाँ सकरवा, अरे क्या हो रहा है ये सब? हाँ? क्या कर रही है तू? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हाँ? काहे शंकरवा को बाहर लेकर आई? हाँ? हमारे बेटे को कुछ हुआ ना तो हम कह देते कि हम। बाबूजी, पारू को मत डांटिए, उसकी कोई गलती नहीं है। तो ठीक है शंकर। शंकरवा, कहाँ हुआ था बेटा तो का? पता नहीं बुआ, पर क्या फर्क पड़ता है, अब मैं ठीक हूँ।
लल्ला घर चले। क्या हो गया मोहिनी? क्या ये क्यों किया आपने? खैर अब ठीक तो हैं? कहीं चोट तो नहीं आई, कहीं कोई निशान तो नहीं आया? हाँ ठीक है। ठीक है ना? हम जानते हैं आप ठीक नहीं हैं मोहिनी। बेशुमार खुशियों का वादा करके हम आपको यहाँ लाए थे अपने साथ, लेकिन देखिए ना, यहाँ आपको सिर्फ दुख मिले हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन कई दिनों से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है मोहिनी। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें हम? आपकी कोई गलती नहीं है, आपने थोड़ी कुछ किया, बुरा समय है। जो कि बहुत जल्दी नहीं बीतेगा। उस नागिन को हल्के में लेकर मैंने गलती कर दी। शंकर सोए नहीं? क्या हुआ, सब ठीक है? पता नहीं पारो, जब मैं कोमा से बाहर आ रहा था तो एक अजीब से सपने में था, लेकिन वो सपने जैसा लग नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब सच है, कुछ जिया हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई याद वापस आ रही हो। शंकर, और क्या देखा आपने? अपनी रानी के मूड को ठीक करने के लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आए। हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। देखिए तो। इसकी चमक देख रही हैं आप? ये इन हीरो की वजह से नहीं है, आपकी वजह से है। इस कमबख्त ने भी आपकी खूबसूरती को जो देख लिया। नहीं, इसे तो हम अपने हाथों से पहनाएंगे। क्योंकि आज तू नागिन और तेरा ये नाग दोनों इस आग में जल के खत्म होंगे, हमेशा हमेशा के लिए तुम दोनों का अंत आज ही। ऐसा लगा जैसे मैंने ये पहले भी सुना है। आज ये नाग मरा है, कल को नागिन मरेगी। इसका मतलब शंकर को पिछले जन्म की यादें याद आ रही है। शंकर, आपने सच में ऐसा सपना देखा? हाँ, और क्या देखा आपने? क्या आपने हमारे बारे में कुछ ऐसा? तुम भी न पारो, सपना था बाबा। सपने में कुछ भी दिखता है इसका मतलब ये थोड़ी है।
कि वो सच हो। चलो ये सब छोड़ो और सो जाओ। गुड नाइट। इन महकती जुल्फों को हटाने की गुस्ताखी कर सकते हैं। पहनाने दीजिए ना। इतना बड़ा घर है, कहाँ पहन के घूमेंगे इसे? फिर कभी पहन लेंगे ना। काम है घर में, हम आते हैं। अरे आप काम के लिए थोड़ी बनी है मोहिनी जी, आप तो राज करने के लिए बनी है। चलिए घूमिए। हम कह रहे हैं ना आपसे कि हम पहन लेंगे। पहन लेंगे। पहन लेना। अभी हमें बहुत नींद आ रही है, सोने जा रहे हैं। शंकर, लगी सारी 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 सॉरी, मजाक कर रहा था। तुम इतनी जल्दी सीरियस क्यों हो जाती हो? मजाक कर रहे थे, ये कोई समय है मजाक करने का? हाँ शंकर, हम ना तकिया नहीं, तकिया नहीं। पारो लगी। हाँ शंकर, एक्टिंग कर रहा हूँ फिर से। क्यों करते हो आप ऐसा? जब आपको पता है कि आपको तकलीफ होती है तो हमें दर्द होता है, क्यों करते हैं बार बार हमारे साथ ऐसा? सॉरी, आज से एक्टिंग बंद। लेकिन जानती हो क्या, यही तो बात तुम्हारी मुझे पसंद है।